नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली और कहना चाहिए दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली किताब पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। शील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप, यानी भगवद गीता एज इट इज। हमारे पास इस पर कुछ रिव्यूज हैं, एनालिसिस हैं और कुछ नोट्स हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस खास एडिशन की बनावट को समझें, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या सीमाएं हैं और इसका असर कैसा रहा है। बिल्कुल, हम यही देखेंगे कि ये एडिशन क्या देता है पढ़ने वालों को, इसमें ऐसा क्या खास है और गीता के जो इतने सारे अनुवाद हैं उनसे ये अलग कैसे है। हाँ, ताकि लोग समझ सकें कि ये उनके लिए सही है या नहीं। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एडिशन है क्या, मतलब इसमें मिलता क्या है पाठक को। देखिए, ये ना एक मल्टी लेयर्ड चीज है। हर श्लोक के लिए आपको इसमें कई चीजें मिलेंगी। अच्छा, जैसे पहले तो मूल संस्कृत श्लोक देवनागरी में, फिर उसका रोमन लिपि अंतरण मतलब अंग्रेजी अक्षरों में उच्चारण, फिर हर संस्कृत शब्द का सीधा सीधा मतलब जिसे वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग कहते हैं। उसके बाद पूरे श्लोक का एक सहज अनुवाद जिस भी भाषा का एडिशन है उसमें, और फिर जो शायद सबसे अहम हिस्सा है, शीला प्रभुपाद का लिखा हुआ एक डिटेल्ड तात्पर्य मतलब उनकी व्याख्या। और यही तात्पर्य है जो इसे सिर्फ एक ट्रांसलेशन से ज्यादा कुछ बनाता है ना। ये सिर्फ मतलब नहीं बताता, एक पूरा नजरिया देता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये तात्पर्य असल में गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है, मतलब कृष्ण भक्ति वाली जो शाखा है, उसके नजरिए से श्लोक की व्याख्या करता है। अच्छा। हाँ, तो ये किताब एक तरह से अनुवाद भी है और एक भक्ति गाइड भी। इसको इसी तरह डिजाइन किया गया है कि प्रभुपाद की जो गुरु शिष्य परंपरा है और उनकी जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से गीता को यथा रूप में पेश करें जैसा वो समझते थे। तो हर श्लोक के साथ ये सब कुछ, संस्कृत, उच्चारण, शब्दार्थ, अनुवाद और फिर वो लंबी व्याख्या जो कई बार कई पैराग्राफ की होती है। क्या यही स्ट्रक्चर इसकी पहचान है? हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा भी इसमें चीजें होती हैं, जैसे शुरू में कुछ एसेज होते हैं, पीछे अपेंडिक्स होते हैं, शब्दों के इंडेक्स होते हैं संस्कृत और अंग्रेजी के, और भक्ति से जुड़ी सामग्री भी, जैसे मंत्र कौन से हैं, प्रणाम कैसे करें, प्रैक्टिकल गाइडेंस वगैरह। तो जो पूरे तात्पर्य वाले एडिशन है वो काफी मोटे होते हैं। हाँ, मैंने देखा है, काफी भारी होती हैं वो किताबें। हाँ, 600 से 1000 पेज तक भी हो सकते हैं, फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। तो ये कोई हल्की फुल्की रीडिंग नहीं है। सही बात है, लेकिन ये दुनिया में गीता के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले एडिशंस में से एक है। तो लोग इसे क्यों चुनते हैं, क्या वजहें बताई जाती हैं इसकी लोकप्रियता की? देखिए, कई वजह सामने आती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है भक्ति की स्पष्टता, मतलब एक बिल्कुल क्लियर धार्मिक नजरिया इसमें। अच्छा। प्रभुपाद के तात्पर्य लगातार गीता को कृष्ण भक्ति सिखाने वाले ग्रंथ के तौर पर ही पेश करते हैं। भक्ति योग को वो सेंट्रल मानते हैं, बाकी योगों को उसके सहायक के तौर पर देखते हैं। तो जो लोग अकादमिक बारीकियां या अलग अलग फिलॉसफी की तुलना में भक्ति का एक सीधा प्रैक्टिकल रास्ता चाहते हैं, उनको ये बहुत अपील करता है। और वो जो आपने स्ट्रक्चर बताया था, संस्कृत, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य वाला, वो नए पढ़ने वालों के लिए मददगार होता है। हाँ, उसका डबल फायदा बताया जाता है। एक तो जो संस्कृत नहीं जानते वो भी वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुवाद में किस शब्द का क्या मतलब लिया गया है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। हाँ, और जो लोग थोड़ा सीरियसली भाषा या टेक्स्ट को समझना चाहते हैं उनके लिए ये एक लर्निंग टूल जैसा बन जाता है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीना कैसे ये भी बताती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। तात्पर्य सिर्फ श्लोक का मतलब नहीं समझाते, वो उसे सीधा आपकी रोज की जिंदगी से जोड़ते हैं। कैसे? जैसे नैतिक शिक्षाएं क्या हैं, रोज क्या अभ्यास करना है, जप कैसे करना है, सेवा कैसे करनी है, एक पूरा भक्ति का कार्यक्रम देते हैं। तो जिन्हें तुरंत लागू करने लायक गाइडेंस चाहिए, उन्हें ये बहुत उपयोगी लगती है। मतलब पढ़ने के साथ करने पर जोर है। और एक बहुत सीधी सी बात है, ये मिलती बहुत आसानी से है। हाँ, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबीटी यानी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट और इस्कॉन, इन्होंने इसे दुनिया भर में जिस तरह फैलाया है वो कमाल है। हाँ, उनका नेटवर्क तो कमाल का है। करोड़ों कॉपियां बंटी हैं या बिकी हैं। अंग्रेजी के अलावा दर्जनों भाषाओं में है ये। दुकानों पर, ऑनलाइन, इस्कॉन सेंटर्स पर इसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। एक आंकड़ा तो ये भी था कि 2014 तक बीबीटी ने अपनी सारी किताबों की मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बांटी थी। 50 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो इसकी पहुंच जबरदस्त है। तो ये तो हुई इसकी खूबियों की बात, लेकिन जाहिर है कुछ आलोचनाएं या सीमाएं भी होंगी। एक बात उठाई जाती है सांप्रदायिक व्याख्यात्मक पूर्वाग्रह की। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक मुख्य आलोचना है।
खासकर अकादमिक जगत से या दूसरे मतों को मानने वालों से। बात यह है कि प्रभुपाद के तात्पर्य पूरी गीता को, जैसा मैंने कहा, गौड़ीय वैष्णव नजरिए से ही देखते हैं। जैसे कृष्ण ही एकमात्र सुप्रीम गॉड है, हरे कृष्ण मंत्र के जाप पर बहुत ज्यादा जोर, भक्ति ही सबसे ऊंचा लक्ष्य है। तो आलोचक कहते हैं कि अगर कोई गीता का न्यूट्रल, अकादमिक या मल्टी पर्सपेक्टिव अध्ययन करना चाहता है, जिसमें सब तरह की व्याख्याओं को जगह मिले, हाँ, तो उन्हें ये कमेंट्री एक खास मत का प्रचार ज्यादा लग सकती है बजाय एक निष्पक्ष विश्लेषण के। वे इसे एक भक्ति पाठ मानते हैं, एक न्यूट्रल एकेडमिक टेक्स्ट नहीं। और कभी-कभी इसका टोन, इसका लहजा भी थोड़ा विवादास्पद बताया गया है, पोलेमिकल जिसे कहते हैं। हाँ, उसका मतलब है कि कुछ तात्पर्यों में जो दूसरी व्याख्याएं हैं, जैसे अद्वैत वेदांत के विचार या सेक्युलर नजरिया या बाकी गैर वैष्णव मत, उनकी काफी तीखी आलोचना की गई है या उन्हें खारिज कर दिया गया है। अच्छा। तो ये रवैया इसे एक स्कॉलरली क्रिटिकल एडिशन कम और एक खास भक्ति परंपरा के विचारों को डिफेंड करने वाला टेक्स्ट ज्यादा बनाता है। ये शायद उन लोगों को ठीक न लगे जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स के बीच ज्यादा ओपन डायलॉग चाहते हैं। और अनुवाद पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। क्या अनुवाद भी उसी भक्ति वाले नजरिए से प्रभावित है? कुछ स्कॉलर्स और ट्रांसलेटर्स ने ये पॉइंट उठाया है। उनका कहना है कि कहीं कहीं शब्दों का चुनाव या अनुवाद का तरीका भी प्रभुपाद की धार्मिक मान्यताओं को दिखाता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे किसी संस्कृत शब्द का ऐसा अनुवाद चुनना जो भक्ति वाली व्याख्या को सपोर्ट करे, जबकि शायद उसके और भी मतलब हो सकते हों जिन्हें कम महत्व दिया गया हो। तो सुझाव ये दिया जाता है कि अगर कोई भाषा के लेवल पर निष्पक्ष तुलना चाहता है तो प्रभुपाद के अनुवाद के साथ किसी और अकादमिक या न्यूट्रल अनुवाद को भी देखें। ताकि पता चले कि व्याख्या का असर अनुवाद पर कैसे पड़ रहा है। बिल्कुल। और आखिर में एक प्रैक्टिकल इशू, इसकी लंबाई। और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें दोहराव है। 1000 पेज की किताब पढ़ना सबके बस की बात नहीं। हाँ बिल्कुल, हर श्लोक पर लंबे तात्पर्य है तो किताब तो बड़ी होगी ही। और कुछ पढ़ने वालों को ये दोहराव वाला लग सकता है क्योंकि भक्ति का जो सेंट्रल मैसेज है वो बार बार आता है। हाँ, वो तो आएगा ही। तो जो आम पाठक है, जो शायद कहानी या फिलॉसफी का एक निचोड़ चाहता है, उसे ये शायद स्लो लगे। कई रिव्यूज इसे एक रेफरेंस बुक या भक्ति मैनुअल की तरह देखते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर कंसल्ट करें बजाय कि नॉवेल की तरह कवर टू कवर पढ़ें। हाँ, इसे पूरा पढ़ना तो एक बड़ा कमिटमेंट है। यकीनन। तो अगर हम इसकी तुलना करें गीता के दूसरे जाने माने अनुवादों से, जैसे एस राधाकृष्णन है, एकनाथ ईश्वरन है, आरसी जहनर या स्वामी चिन्मयानंद, तो ये उनके सामने कहाँ खड़ा होता है? यहाँ काफी दिलचस्प फर्क दिखते हैं। जैसा हमने देखा, प्रभुपाद का बीबीटी एडिशन साफ तौर पर भक्ति केंद्रित है, प्रैक्टिकल गाइडेंस वाला है, गौड़ीय वैष्णव नजरिए से। तो जिन्हें भक्ति गाइड चाहिए उनके लिए ये बेस्ट है। और बाकी जो आपने नाम लिए, राधाकृष्णन ज्यादा दार्शनिक हैं, ईश्वरन का अनुवाद साहित्यिक और ध्यान पर फोकस वाला है, जहनर तुलनात्मक धर्म और टेक्स्ट की लेयर्स पर ध्यान देते हैं, चिन्मयानंद का नजरिया अद्वैत वेदांत का है। तो ये सब अलग अलग फ्लेवर देते हैं। इनमें से कई एकेडमिक दुनिया में या कंपैरेटिव स्टडीज में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अगर किसी को ज्यादा न्यूट्रल या मल्टी डायमेंशनल या प्योरली फिलोसॉफिकल स्टडी करनी है तो इन एडिशंस को देखना फायदेमंद हो सकता है। और वो एडिशंस जो बिल्कुल अकादमिक माने जाते हैं, जिनमें शायद बस अनुवाद और कुछ टेक्स्ट नोट्स होते हैं। हाँ, ऐसे भी हैं जो स्कॉलर्स तैयार करते हैं, लिंग्विस्टिक्स या हिस्ट्री के जानकार। उनमें तात्पर्य या तो बहुत काम होते हैं या होते ही नहीं। उनका फोकस भाषा पर, टेक्स्ट के अलग अलग वर्जन्स पर, शब्दों के ओरिजिनल मीनिंग्स पर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर होता है। अच्छा। वो भाषाई और ऐतिहासिक स्टडी के लिए बेहतर माने जाते हैं। बीबीटी एडिशन का मकसद वो है ही नहीं। इसका लक्ष्य भक्ति का रास्ता दिखाना है, जैसा हमने कहा। इसका असर बहुत बड़ा रहा है, खासकर पश्चिम में गीता को पहुंचाने में। इस पे क्या खास बातें हैं? हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। बीबीटी एडिशन ने 1960s और 70s में वेस्टर्न वर्ल्ड में गीता को पॉपुलर बनाने में शायद सबसे बड़ा रोल निभाया। इस्कॉन की वो जो ग्लोबल बुक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थी, जिसे संकीर्तन कहते हैं, उसने प्रभुपाद के ट्रांसलेशंस को हर जगह पहुंचा दिया, सड़कों पर, एयरपोर्ट्स पर, घरों तक। हाँ, वो तो देखा है। और जैसा हमने पहले कहा, लाखों करोड़ों कॉपियां बिकी या बांटी गईं, दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हुए। नतीजा ये हुआ कि ये दुनिया भर में गीता की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कमेंट्रीज में से एक बन गई। इसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है।
इसमें कोई शक नहीं। और जाहिर है इतनी बड़ी पहुंच और एक खास नजरिए के साथ रिएक्शन भी मिले जुले रहे होंगे। बिल्कुल वैसा ही। स्कॉलर्स और आम पढ़ने वालों के रिएक्शंस बहुत अलग अलग रहे हैं। लाखों भक्त और कुछ स्कॉलर्स भी इसके तात्पर्य की क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और भक्ति जगाने की पावर की बहुत तारीफ करते हैं। कई लोग इसे लाइफ चेंजिंग मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई एकेडमिक्स इसके मजबूत सांप्रदायिक नजरिए की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि इसे गीता की कई इंपॉर्टेंट व्याख्याओं में से एक मानना चाहिए, न कि अकेली सही या यथारूप व्याख्या। वो गीता के पूरे ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भ को समझने पर जोर देते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हम एक निचोड़ निकालें कि ये भगवत गीता यथारूप आखिर किसके लिए सबसे सही है? देखिए, हमारे एनालिसिस के आधार पर ये एडिशन तब सबसे अच्छा है जब कोई पढ़ने वाला एक गीता का गहरा, भक्ति वाला, पर्सनल गाइडेंस वाला पाठ चाहता हो। मतलब ये जानना चाहे कि गीता मेरी जिंदगी में भक्ति कैसे लाए। दो, एक ऐसा एडिशन चाहता हो जो श्लोकों को सीधा प्रैक्टिकल भक्ति अभ्यासों से जोड़े, जप, सेवा, नैतिकता वगैरह। और तीन, वो लेयर्ड फॉर्मेट पसंद करता हो जो संस्कृत ना जानने वालों को भी मूल शब्दों और ट्रेडिशनल मीनिंग्स को समझने में मदद करे। और इसके उलट किन्हें शायद दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए? दूसरे एडिशंस उन लोगों के लिए बेहतर हो सकते हैं जो एक ज्यादा न्यूट्रल, नॉन सेक्टेरियन या अकादमिक अनुवाद चाहते हो, जैसे किसी कोर्स वगैरह के लिए। दो, कोई छोटा, ज्यादा साहित्यिक या पोएटिक ट्रांसलेशन पसंद करते हो, शायद हल्की रीडिंग के लिए। या तीन, जिन्हें टेक्स्ट के अलग अलग वर्जन्स, टेक्सचुअल वेरिएशंस और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर गहरी स्कॉलरली कमेंट्री वाला क्रिटिकल एडिशन चाहिए हो, मतलब डीप एकेडमिक रिसर्च के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इसे पढ़ने का फैसला करता है, तो इसे पढ़ने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके या सुझाव क्या हैं जिससे इसका पूरा फायदा मिले? हाँ, कुछ अच्छे सुझाव दिए जाते हैं। पहला, इसे एक भक्ति स्टडी गाइड की तरह यूज करें। एक चैप्टर पढ़ें, फिर तात्पर्य ध्यान से पढ़ें और उसमें जो प्रैक्टिकल बातें कही गई हैं उन पर सोचें। अप्लाई करने की कोशिश करें। हाँ। दूसरा, अनुवादों की तुलना करें, ये समझने के लिए कि नजरिया अनुवाद को कैसे शेप देता है। बीबीटी एडिशन के किसी श्लोक की तुलना किसी ज्यादा न्यूट्रल एकेडमिक अनुवाद से करें, इससे समझ गहरी होगी। ये अच्छा पॉइंट है। तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, भले ही टाइटल एज इट इज है, इसे गीता की अकेली सही व्याख्या मानने से बचें। इसे एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण, प्रभावशाली भक्ति पाठ माने, लेकिन अगर स्कॉलरली काम कर रहे हैं तो दूसरे अनुवादों और नजरियों का भी जिक्र करें। यहाँ एक और बारीक बात है जिसे एक सैंपल क्रिटिसिज्म की तरह देख सकते हैं। कई लोगों को वर्ड फॉर वर्ड प्लस तात्पर्य वाला फॉर्मेट अच्छा लगता है, क्योंकि वो दिखाता है कि प्रभुपाद संस्कृत शब्दों को अपनी धार्मिक कैटेगरी से कैसे जोड़ रहे हैं। हाँ, वो पारदर्शिता वाली बात। हाँ, लेकिन आलोचक ये भी कहते हैं कि कभी-कभी ये शब्दों का चुनाव इस तरह का होता है कि अनुवाद कुछ मान्यताएं पहले से मानकर चलता है, जैसे ईश्वर के पर्सनल रूप पर बहुत जोर देना, जो शायद मूल संस्कृत टेक्स्ट में उतनी साफ ना हो या दूसरी व्याख्याओं की भी जगह छोड़ती हो। अच्छा, मतलब अनुवाद में ही व्याख्या थोड़ी शामिल हो जाती। हिस्टोरिकल क्रिटिकल न्यूट्रलिटी या निष्पक्ष भाषाई विश्लेषण है, तो ये एक मेथोडोलॉजिकल पॉइंट है जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस सब का सार क्या है? इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि भगवत गीता यथारूप एक जबरदस्त, प्रभावशाली और दुनिया भर में आसानी से मिलने वाला एडिशन है। ये खास तौर पर उनके लिए बहुत कीमती है जो गौड़ीय वैष्णव नजरिए से गीता की भक्ति वाली समझ और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए गाइडेंस चाहते हैं। हाँ, इसकी पहुंच, इसकी व्यापकता और रोज की जिंदगी में लागू करने पर जोर, ये इसकी बड़ी ताकतें हैं। बिल्कुल, और इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है, लेकिन साथ ही जैसा हमने देखा, ये एक बहुत खास नजरिया सामने रखता है। हाँ, ये भी है। और इसीलिए अगर लक्ष्य न्यूट्रल, नॉन सेक्टेरियन एकेडमिक स्टडी या अलग-अलग फिलोसॉफिकल व्यूज की तुलना करना है, तो इसे दूसरे क्रिटिकल या एकेडमिक अनुवादों के साथ पढ़ना जरूरी हो जाता है। ताकि पूरी तस्वीर दिखे। हाँ, तभी गीता की व्याख्याओं की जो पूरी रेंज है, जो विविधता है, उसे समझा जा सकता है। और आज के सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल या सोचने की बात छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि किसी भी पवित्र ग्रंथ का अनुवाद और व्याख्या वो हमेशा किसी न किसी नजरिए से, किसी लेंथ से ही होती है, चाहे वो कितना भी यथारूप होने का दावा करें। ये तो है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम किसी भी एक व्याख्या को पूरी तरह से यथारूप,
या जैसा है कैसे मान सकते हैं? क्या कोई भी व्याख्या पूरी तरह ऑब्जेक्टिव हो सकती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसी से जुड़ा एक और विचार है कि क्या अलग-अलग नजरियों को समझने में ही अपने आप में कोई वैल्यू है, भले ही हम पर्सनली किसी एक से ज्यादा जुड़ें। हाँ, कैसे अलग-अलग व्याख्याएं, यहाँ तक कि जिनसे हम सहमत ना भी हों, वो हमारी अपनी समझ को ज्यादा रिच और नुआंस्ड बना सकती हैं। ये कुछ ऐसा है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत हमारे श्रोताओं को भगवद गीता यथारूप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। शुक्रिया।